हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारे सभी प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स, हमारे सभी प्यारे ऑफिशियल साथी लोग एंड हमारे सभी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स। आज हमारे वीडियो का 22 नंबर वाला वीडियो है। आज के वीडियो का बेहतरीन कंटेंट के ऊपर हम बात करें उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने परिवार के साथ हो या जहां, अगर परिवार के साथ भी नहीं हो, कहीं अकेले में भी आप जहां पे भी हो, स्वस्थ होंगे और सही सलामत होंगे, सेफली होंगे। एंड जो भी सरकार के नियम कानून है लॉकडाउन को लेकर, वो सब चीज़ों को आप ध्यान से पालन भी कर रहे होंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। और लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप सभी लोग बहुत खुशी में होंगे, बहुत खुशी में, है ना। ये नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि बहुत खुशी वाली जो बात होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत खुशी आप या हम सब तब होते हैं जब हम काम करते हैं। जैसे लॉकडाउन से पहले जब सुबह उठते थे और सुबह से लेकर रात तक डोर टू मतलब अपने जो भी नित्य कर्म है वो कंप्लीट करने के बाद जब हम मैदान में उतरते थे, घर घर जाके लोगों से मुलाकात करते थे, गुरुकुल फ्रेंचाइजी में जाके काम करते थे, रोज़ सुबह उठने से लेकर रात तक कितनी लोगों को घर में मुलाकात करते थे, कितने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, कितनी सारे सेल करते थे, कितने लोगों को इन लिस्ट बिल्डिंग में नाम लिखा करते थे, इनवाइट करते थे, प्लान समझाते थे, फीडबैक लेते थे, बहुत सारे लोगों को सेल करते थे, बहुत सारे लोगों का सेल नहीं हो पाता तो फिर उनकी क्वेश्चन आंसर हैंडल कर रहे थे, उसमें बहुत कुछ सीख रहे थे, अनुभव ले रहे थे, बहुत सारे ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, लीडर्स लोगों के साथ मीटिंग करना, मेगा ट्रेनिंग अटेंड करना, ये सब किया करते थे, लोगों को भी ट्रेनिंग दिया करते थे। ये सारे काम में हम दिन भर बहुत बिजी रहा करते थे और पूरे दिन भर काम करने के बाद फिर रात को थोड़ा परिवार के साथ बात भी हो जाता था तो सुकून लगता था कि हाँ, मैंने मेरी सफलता के लिए आज का दिन भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया हूँ। भले ही मेरे को अभी सफलता नहीं मिला, लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए वो स्टेप मैंने सही से ले पाया हूँ और इसीलिए हमको बहुत खुशी होता था। और इसीलिए हम हमेशा बोलते थे कि खुशी के लिए काम मत करो, खुश होकर काम करो तो खुशी मिलेगा। तो आप सभी लोगों ने वो मेहनत किया कि जिस मेहनत के बाद रात को आपको खुशी और चैन मिलता, चैन से आप सो पाते थे कि हाँ, हमने अपना कुछ बेस्ट देने की कोशिश किया और दिया है और इससे भी आगे देंगे, जिससे हमको 100% सफलता मिलेगा। तो ये सारे आपके या हम सब के डेली एक्टिविटीज़ में था। अब अचानक लॉकडाउन के बाद पहला कुछ दिन तो घर परिवार के साथ समय बिताने में ऐसा लग रहा है कि हॉलीडे मनाने आए हैं, छुट्टियां मनाने आए हैं, बड़ा मज़ा भी आने लगा पहला कुछ दिन तो। लेकिन धीरे धीरे जब वो अब मालूम भी नहीं पड़ रहा है, हर लॉकडाउन के बाद लगता है क्वेश्चन मार्क, अब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कब खुलेगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। तो इस बीच में इतनी ज़्यादा टाइम होने के बाद अब पैसा का भी समस्या बढ़ चुका है। घर परिवार में इतना टाइम रहते रहते वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या रह कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, एंड तीसरा चीज़, सफलता तो मिलेगा ठीक है बाद में, लेकिन उसके लिए जो मेरे को देना चाहिए था वो मैं 2-3 महीने से दे नहीं पा रहा हूँ। उस चीज़ के लिए भी बहुत अपने आप को अपसेट महसूस कर रहे होंगे। बहुत लोगों से मुलाकात करके खुशियाँ मिलता था वो नहीं हो पा रहा है। तो कई ऐसी तकलीफें सबके जीवन में अभी हो चुका है, जिसके वजह से आप सभी लोग खुशी में होंगे ये उम्मीद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ तो अब सबके जीवन में हो चुका है, लेकिन ये सब चीज़ के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से मिल पाया, जिसके लिए हम उस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। और वो क्या है, इस लॉकडाउन की पीरियड में आज बहुत सारे घर परिवार में झगड़ा होते रहता है, क्योंकि उनको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों के ऊपर, बिहेवियर, ये सब चीज़ों के ऊपर कभी एक अच्छा कल्चर, ट्रेनिंग या एनर्जी के भी नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग अपने डियर लाइफ परिवार के साथ रहकर, अपने लीडर से हो, कंपनी से हो, साथियों से हो, मिलकर इस लॉकडाउन की पीरियड में कैसे हम इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, हमारी नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें, हमारे शेड्यूल कैसे बना के रखें, हमारे बेसिक DWT DST को कैसे बढ़िया सा समझे, लिखे, उसके बारे में हो। चाहे इसके अलावा रिलेशन हो, कम्युनिकेशन हो, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग वीडियोज़ आया, जिससे माध्यम से हम सुन सुन के अपने आप को बहुत एटलीस्ट एक बाकी लाखों करोड़ों लोगों से तो एटलीस्ट उनसे बेहतरीन जगह पे आप हो। उस चीज़ के लिए तो आप खुशी ज़रूर मना रहे होंगे। चलो भाई, अपन ने कुछ पॉजिटिव चीज़ किया है, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सुकून तो ज़रूर मिलता ही है।
एंड इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरीके से जूम वीडियो मीटिंग के माध्यम से हो या कैसे करके हम अपने लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखें और बातचीत करते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे, देखते रहे। ये चीज़ के ऊपर हम लोगों ने जो कोशिश किया हुआ है, इससे जो हमको सुकून मिला, जो खुशी मिला, वो खुशी भी एक अल्टीमेट है ना। जो नहीं मिला ठीक है, वो नहीं मिला, लेकिन जो मिला है वो भी एक यूनिक है। तो चलो, जो भी हुआ इस मामले में तो आप सभी लोग खुशी में होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी लॉकडाउन होना चाहिए एंड कि इसके बाद अरे यार बहुत हो गया यार, आप थोड़ा छूट दो यार, नहीं तो जीविका ही नहीं रहेगा। हाँ, जीवन तो चलो अलग बात है, भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि कोरोना का इतने सारे लोगों को मतलब कोरोना में इफेक्ट हुए, मतलब उनको क्या कोरोना सबको मतलब जिन जिन को भी आया है, कोरोना अफेक्टेड हुए हैं, उनमें से आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बल्कि 100 के आसपास प्रतिशत के लोग ठीक होते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आज अगर टोटल 100 केस है, उसमें से 40 लोग ठीक होकर आ चुके हैं, तो 20 दिन पहले वो 100 के जगह पे 40 था या 45 था। तो उन 45 के लोग, जो 45 लोग अटैक मतलब कोरोना हुआ था, उनमें से 40 लोग अभी ठीक होकर आ चुके हैं। अभी और जो 40-50 नया हुए हैं वो ये आने वाला 20 दिन में ठीक होकर आ जाएंगे। इसी तरीके से चल रहा है, आप रिपोर्ट देखेंगे तो। प्लस पहले टेस्टिंग कम हो रहा था तो रिपोर्ट कम था, टेस्टिंग ज़्यादा हुआ तो रिपोर्ट आया। लेकिन ताजुब वाली बात है, जहाँ पूरी मतलब हाहाकार मच रहा है, इसके तो इलाज नहीं है, इसका तो इलाज नहीं है, इसका तो इलाज नहीं है, लेकिन सर सभी के सभी ठीक होकर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे ठीक होकर आ रहे हैं। क्यों? अरे हम सब लोग का माइंड पावर इतनी स्ट्रांग है, हमारा इम्यून सिस्टम इतनी बढ़िया है, हमारी कंट्री भगवान का आशीर्वाद है, हाँ इतनी बढ़िया है, हम लोग के खान पान इतनी अच्छी स्टाइल हमारा अच्छा था, जिसके वजह से हम ये सारी महामारी को बहुत इजीली सामना कर पा रहे हैं। और भगवान के आशीर्वाद से हम इसको कर लेंगे और जल्द से जल्द अगर उसकी वैक्सीन निकालना हो तो जल्दी से जल्दी निकल जाए और सब सॉल्व हो जाए। एंड ये तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जीविका के ऊपर भी बहुत फोकस है, बिकॉज आप सब लोग का पैसा नहीं आ रहा है, मुझे पता है आप सब लोग बहुत तकलीफ में फिनेंशियली होंगे। और जब पैसा ही नहीं तो कोई चीज़ को खरीद के क्या खाएंगे आप? सरकार दाल चावल तो जुगाड़ दे रहा मतलब अपने अपने एरिया में, लेकिन दाल चावल खा के रहने के लिए तो ज़िंदगी नहीं बना। तो इसलिए ठीक है, अपने देश के इतनी बड़ी संकट है तो इस समय पर हम सामना कर रहे हैं, लेकिन पैसे की ज़रूरत, घर परिवार में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी बड़ी समस्या होते हैं हर परिवार में। अब उसके लिए भी पैसा का ज़रूरत पड़ता है, घर का कुछ रेंट देने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से आपको दे पाएगा? हम सबको देगा, दाल चावल देगा खाने के लिए 2 वक्त का, अभी मोबाइल चलाने के लिए तो नहीं देगा, या कुछ हेल्थ के लिए मेडिकल केस के लिए तो नहीं देंगे, या बाकी हज़ारों जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसके लिए तो नहीं दे पाएंगे। तो डेफिनेटली तकलीफ़ें तो है सबकी, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी लॉकडाउन का सबसे आखिरी पोजीशन में हो, और इसके बाद जब लॉकडाउन, भले इसके बाद लॉकडाउन हो या ना हो, हमको नहीं पता, वो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे सभी लोग कि, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसके बाद जो होगा लॉकडाउन अब भले ही हो, लेकिन इतनी मतलब वो ईजी कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, जिस तरीके से हम सभी लोग मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके, है ना। एंड तकलीफ़ें सिर्फ हमारी नहीं है, तकलीफ हर मज़दूरों का है। तकलीफ मैंने कुछ दिन पहले बार बार हम सुनते हैं कि अरे यार कोरोना का जो हीरो है, कोरोना वॉरियर जो है, वो लोग डॉक्टर, पुलिस एंड नर्स, ये सब लोग के बारे में बहुत तारीफ होता है और बहुत अच्छा बोला जाता है, और कहीं जगह पे तो फूल भी फेंकते हैं। टीवी मीडिया में या जहाँ न्यूज़ में जो फ्लैश होता है हम उसके हिसाब से सोचते हैं, और ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि पुलिस वालों ने इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। डॉक्टर, नर्सेस वाले या जो झाड़ू पोछा मतलब वहाँ पे जो क्लीनिंग करते हैं वो सब लोग, ये सभी लोगों का जितने भी मेहनत है, ये तो सैल्यूट करने वाली चीज़ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और रियली वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उनका योगदान रहा, वो मतलब क्या मैं बोलूँ, ये सब दे आर ऑल हीरोज़, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ आप सब लोग भी हीरो से कम नहीं हो, क्योंकि वो लोग सही सलामत तभी काम कर पा रहे जब आप सरकार के साथ बातों को मानकर, हम सभी लोग जब लॉकडाउन के नियम पालन करके घर में हैं, तभी जाके वो सब चीज़ सही तरीके से हो पा रहा है। इसीलिए आप सभी लोग एक एक हीरो हो। हीरो तो वो लोग भी है जो लोग अपनी रोजगार से टैक्स पे किया है। आज अगर सरकार 20 लाख करोड़ों का जो भी बातें बोले हैं या आगे जो भी बोलेंगे या जो भी चलता है, उसका एक बहुत बड़ा सरकार का जो इनकम होता है, जिससे सरकार का सब चीज़ चलता है, उसका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन योगदान होता है वो होता है टैक्स।
और मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप सभी लोग टीडीएस पे करके, मीन्स टैक्स पे करके इनकम करते हो। तो आप सभी लोग एक एक बहुत बड़े बड़े हीरोज हो, है ना। आप लोगों को दिल से सैल्यूट है, आप लोग कम नहीं हो। आप ये मत सोचो कि आप लोग तो कुछ रोल ये योगदान नहीं दे रहे, आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो, बहुत बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टैक्स दे रहे हो आप लोग, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। अपनी रोजगार से जो लोग दे रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं दे रहे वो आगे तैयार रहे कि जब भी रोजगार करें, रोजगार पर टैक्स देना चाहिए। एंड वो लोग जो हमारे लेबर क्लास के लोग हुए या किसान परिवार के लोग हुए, जो लोग मतलब मैं क्या बोलूँ कि जिनका रोज 100 200 500 कमाए तो उनकी परिवार चले, आज ऐसे लोग जिनके पास 1 रुपया का भी रोजगार अभी नहीं हो रहा है, लास्ट 2-2.5 महीने का यह हाल हो चुका है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुका है, उनमें से कहीं लेबर लोगों की नौकरियां जा चुका है, वो रोड पे आ चुके हैं, रोते हुए रास्ते में आ रहे हैं। सिर्फ उनकी नहीं है, गांव गांव में हम लोग, मैं भी जिस गांव से हूँ या जिस भी आप लोग भी जिस एरिया से हो, वहाँ पे किसान हो, गांव गांव का लोग हो या लेबर क्लास हुए या बहुत ऐसे गरीब से भी गरीब लोग जिनका रोजी रोटी जो रोज काम करते थे आता था, आज वो लोग काम नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं कर पा रहे, आंखों में उनके आंसू ही है, बहुत दर्द भर रहा है। लेकिन सरकार का साथ देके इस महामारी, मतलब महामारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी इस वायरस के सामना करने के लिए सरकार को साथ दे रहे हैं सभी मिलकर, तो ये सब लोग वो हीरो है कि इतनी तकलीफ उठाकर आज सरकार का साथ दे रहे हैं हम सभी, है ना। तो आप में हीरो की बात बोलूँ तो आप सभी लोग हीरो, आपके मम्मी पापा, हम सबके माँ बाप हीरो है, जो लोग आज इस नियम का पालन करके घर में हैं। नहीं तो वो भी एक दिन घर के अंदर नहीं बैठ पाते, तो उनको भी बाहर जाना पड़ता है, हफ्ते में 1-2 बार कहीं घूमने के लिए तो निकल ही जाते थे, लेकिन आज सब लोग घर पे हैं। तो आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बच्चे लोग जो घर में छोटे बड़े बच्चे होते हैं जो खेल कूद करते रहते हैं, आज वो खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाते, उसी घर के अंदर है, खेल रहे हैं। तो 2-2.5 महीने से उनको भी कैसा लग रहा होगा। छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जो उनको थोड़ा बाहर लेने से ही वो रिलैक्स फील करते हैं, वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? वो बच्चे भी अपने आप को समझा रहे, तो वो लोग भी हीरो है मेरे ख्यालों से। यहाँ हर एक इंसान कोरोना का हीरो है। आप सभी लोग, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक एज के कैटेगरी के लोग हुआ, हर एक प्रोफेशनल लोग, आज बड़े बिजनेसमैन बोलो, छोटे बिजनेसमैन बोलो, छोटे दुकानदार बोलो, हर कोई इंसान बहुत बड़ा बड़ा हीरो है। आप सभी लोग, एक बड़े बिजनेसमैन वो भी बड़े लेवल पे टैक्स दिया है, सरकार को साथ दिया, इसके लिए आज सब कुछ अच्छा हो पा रहा है। तो आप सभी लोग हीरो है, मैं क्या बोलूँ, बस अपने दिल से सभी के लिए दिल से सैल्यूट करता हूँ। लेकिन चलिए भगवान के आशीर्वाद से जल्दी सब कुछ सही हो जाए। तो बात करते हैं हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक यही है कि 2 मेजर टॉपिक में मैं बात करूँगा। वो टॉपिक, पहला चीज़ है कि टारगेट, गोल या आउटपुट, रिजल्ट, जो भी बोल सकते हो। हम सब लोग काम करते हैं और हम सब लोग को सिखाया जाता है कि जीवन में गोल होना चाहिए, आपके टारगेट होनी चाहिए। जीवन का तो पूरी गोल होना ही चाहिए, बट इस समय जो काम करो, अगला हफ्ते हो या अगला डे का हुआ या अगला महीने का हुआ, अगले साल का हुआ, हमेशा टारगेट होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए आपके पास, है ना। गोल बोले तो सिर्फ बाइक कार की बातें नहीं कर रहा हूँ, गोल बोले तो मैं ओवरऑल गोल की बात कर रहा हूँ। आप सेल की टारगेट ले रहे हो, आप कितनी लीडर्स क्रिएट करने की टारगेट ले रहे हो, या आप एसटीपी की टारगेट ले रहे हो, जो भी टारगेट क्यों जरूरी है? क्या हर कोई टारगेट पूरा कर लेता है? हर किसी का क्या गोल पूरा हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन क्यों लेते हैं फिर आप? इसका 2 बड़ा कारण है। एक कारण, सबसे जो 2 बड़ा कारण है, एक, कुछ लोगों का गोल पूरा हो जाएगा, अगर गोल टारगेट होगा ही नहीं, मतलब मैं घर से निकलने से पहले मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है, तो फिर मैं निकल के बाहर घूमता ही फिरता रहूंगा ना। इसीलिए जीवन में जरूरी है टारगेट, कि आपको जाना कहाँ, डेस्टिनेशन आपका फिक्स होना चाहिए, क्लियर। इससे आप घर से क्यों निकले, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, तो कोई कुछ भी बोले, कभी कुछ भी परेशानी आए, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव से हिलते नहीं है, बिकॉज मैं इस चीज के लिए कर रहा हूं, मेरा ये टारगेट है, मैं इसको पाने के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं क्यों इतना हिलता डुलता रहूंगा। सो दैट ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और बहुत सारे लोग गोल के कारण ही वो बड़े से बड़े गोल को अचीव करते हैं, जिनका गोल नहीं है वो बड़े से बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाता है। सेकेंड, एक बड़ा बेनिफिट, मैंने एक किताब में पढ़ाई किया था, कहीं से सुना भी था, कि जब हम अपने जीवन के कोई बड़ा सा बड़ा गोल बनाते हैं ना,
हो सकता है वो उस समय पूरा हो जाए, हो सकता है वो पूरा ना हो, लेकिन उस गोल को पाने के लिए जो हमने तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन हम लेते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, जो हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, जो हैबिट्स हमारे चेंज हम कर देते हैं, ये जो चेंज, ये जो डेवलपमेंट, ये आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। हो सकता है आपका गोल था एक बाइक, हो सकता है वो बाइक उस समय पूरा हो गया या नहीं हुआ, लेकिन एक दिन आएगा जो उस बाइक को पाने के लिए जो आपने तैयारी किया, जो मेहनत किया, जो हैबिट आपने चेंज किया, जो एटीट्यूड आपने चेंज किया, जो बिहेवियर आपने चेंज किया, जो टीचेबिलिटी अपने अंदर आपने लेकर आए, हो सकता है वो बाइक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन एक दिन आएगा आप कार तक पहुंच जाओगे, कार के बाद बड़े घर तक पहुंच जाओगे, 2 4 5 कार मेंटेन करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगा। क्यों? आप उसके लिए अपने आप को चेंज किए। और अगर गोल ही नहीं होता तो हम उसके लिए कभी चेंज ही नहीं करते, जैसा नॉर्मल जीवन चल रहा था वैसे ही चलता। इसीलिए जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आप काम करते हो, काम कोई भी थोड़ा सा एक दिन का भी आप काम करते हो, तो उस दिन का भी टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरे दिन भर में क्या कितना करना चाहिए। वो जो टारगेट है वो है आपके रिजल्ट। रिजल्ट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उतनी हो सकता है। रिजल्ट को देखकर आप एनालिसिस कर पाओगे। ये एक तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है। रिजल्ट जब आ रहा है, आपके रिजल्ट से आप